कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय जी मेहर साहब के चरणों में शत नमन। संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। हाथ जुड़े, आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी जाना है, सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है। सभी को सादर जय जिन सा, प्रणाम सा। जय जिनेन्द्र। जय जिन सा। पिछले क्लास का कोई डाउट है तो उसको ले, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अनुव्रत में 10 अनुव्रत हमारे कंप्लीट हो गए थे और पिछली क्लास में जैन इतिहास का विषय भी हमने शुरू कर दिया था। तो पहले प्रतिक्रमण में अगर 10 अनुव्रत तक कहीं कुछ डाउट लग रहा है तो क्लियर कर लेते हैं, नहीं तो फिर 11 स्टार्ट करते हैं। 11वां परिपूर्ण पोषक व्रत असनम पानम खाइमम सैमम का पचक खान, अभंग सेवन का पचक खान, अमुक मणि सुवर्ण का पचक कान, माला वग्ग विलेवन का पचक कान, सत मुसलादिक सावध जोग सेवन का पचक कान, चाव अहोरंतम अजवा सामी, दुविहम तिविहेनम न करेमी न कारविमी, मनसा वैसा कैसा ऐसी मेरी सदना पर रुकना तो है। पोषद का अवसर आए पोषद करूं, तब फर्शना करके शुद्ध होऊं। एवं 11वें प्रतिपूर्ण पोषद व्रत के पंच अय्यारा जानिए व न सामार्य व तमजाते आलोम। अपड़ी ले है, दुप्पड़ी ले है, सेजा संथा रहे, अप्प मज्जे दुप्प मज्जेय, सेजा संथा रहे, अप्पड़िले दुप्पड़िले उच्चार पार्श्वन भूमि, अपमज्जेय दुप मज्जेय उच्चार पार्श्वन भूमि, पो सह सम्मम अणुपालनया जो मे देवस्यो अय्यारो कौतस मुच्छामि दुक्कडम। 11वां हमने 1 से 5 महाव्रत पढ़े थे। 6, 7, 8 क्या थे? 6, 7, 8 गुणव्रत थे। अब हम शिक्षा व्रत पढ़ रहे हैं जिसमें हमने 9 और 10 यानी कि सामयिक और 10वें दिशा अवकाशिक ये हमने देख लिया है। शिक्षा व्रत में तीसरा जो है वो है 11वां प्रतिपूर्ण पोषद। पोषद के बारे में कि पूर्ण रूप से जो हम पोषद करते हैं उसके बारे में बताया कि पोषद करते समय किन किन चीजों का त्याग करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो 11वां प्रतिपूर्ण पोषद व्रत असनम पानम खैमम सैमम का पचक कांड। पोषद करते हैं तो 24 उपवास होता है, तो उसके लिए चारों आहार का त्याग होता है, असनम पानम खैमम सैमम। ठीक है। पोषद क्यों करते हैं? प्रतिपूर्ण पोषक करना है अपने आत्म गुणों के विशेष पोषक तत्व को। जिस तरह हमने पीछे भी पढ़ा था कि जिस तरह इस शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही अपनी आत्मा के गुणों के लिए हमें पोषक की आवश्यकता होती है। उस पोषक करने से आत्मा को विशेष पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। असनम यानी कि दाल भात रोटी वगैरह जो होती है वो, पानम में पानी आता है, खाइमम फल मेवा औषधि वगैरह खाइमम में आता है, और साइमम में मुखवास लौंग सुपारी वगैरह ये सब मुखवास साइमम में आता है। इन चारों आहारों का प्रत्याख्यान
करता हूँ। फिर है अभंग सेवन का पचकान, यानी कि मिथुन सेवन का पचकान त्याग करता हूँ। अमुक मणि सुवर्ण का पचकान, यानी कि मणि, सोना, चांदी जो भी है आदि के आभूषण पहनने का त्याग करता हूँ। माला, पग्ग, विलेवन, यानी कि सुगंधित चूर्ण वगैरह जो होते हैं, फूलों की माला होती है, चंदन आदि का जो लेप होता है, उनका त्याग करता हूँ, उनका प्रत्याख्यान करता हूँ। सत मुस्लादिक, शस्त्र, शस्त्रों में सत मुस्लादिक, यानी कि शस्त्र यानी स्पष्ट के शस्त्र के बारे में बताया गया है। मुस्लादिक है मूसल वगैरह जो हम घर में अक्सर यूज करते हैं, मूसल वगैरह। तो शस्त्र में जैसे मूसल आदि जो काम में लेने वाली चीजें हैं, उनका सावजम जोगम सेवन का पचकान, सावध रूप से जो हम यूज करते हैं उनका त्याग करता हूँ। उसके बाद में जाओ औरंतब, जब तक दिन रात है पजवा सामी परिउपासना करता हूँ। दुविहम तिवेणम, दो करण तीन योग से ऐसी मेरी सदना परूपना है, यानी कि दो करण तीन योग से जितनी भी बातें ऊपर कही गई है उन सबका प्रत्याख्यान करके दो करण तीन योग से 11वां व्रत जो है उसका मैं पोषण करूं, उसकी शुद्ध प्रकार से परूपणा करूं, इसकी परसना करूं। तो ये 11वां पोषण व्रत था। इसके अंदर भी 5 अतिचार है जो जानने योग्य है किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। तो पहला पहला है अपड़ी लेहिए तुपड़ी लेहिए सेजा संतारे। अच्छी तरह से न देखा हो, देखा ना हो या अच्छी तरह से न देखा हो। अपड़ी ले न देखा हो, तुपड़ी लेहिए यानी कि अच्छी तरह से न देखा हो। सेजा संतारे, औषध में सैया संथारा। अपमज्जिए, प्रमार्जन न किया हो। तुपमज्जिए, अच्छी तरह से प्रमार्जन न किया हो। सेजा संतारे, सैया संतारक का मतलब किसका प्रमार्जन करना था? जो सैया जो हमने पोषक के लिए जो भी बिछाने के सामान जो हमने लिए हैं, दरी वगैरह है, उन सब की प्रमार्जना करना, उनको देखना, उनको पूजना, उनकी प्रमार्जना करना। दुपमज्जे, अच्छी तरह से प्रमार्जन न किया हो। सेजा संतरण, सैया संतारक का। अपड़ी ले ही है, न देखी हो। दुपड़ी ले, अच्छी तरह से न देखी हो। किसको नहीं देखी हो? उच्चार पार्श्वन भूमि को। जो उच्चार पार्श्वन भूमि थी उसको अच्छी तरह से न देखी हो। अपमज्जे दुपमज्जे, पूंजी ना हो या अच्छी तरह से न पूंजी हो। उच्चार पार्श्वन भूमि, उच्चार पार्श्वन की भूमि को पोषक समय, पोषक का समय प्रकार से पालन न किया हो। अनुपालनीय न किया हो तो तस्मैच्छामि दुक्कडम। उच्चार पार्श्वन भूमि सब क्लास में है ना? जहाँ पर हम टॉयलेट वगैरह के लिए जाते हैं। जी। तो जब हम अब इसका सार ऐसे ही शब्दों में बता देती हूँ आपको कि भाई हम पोषक क्यों कर रहे हैं? अपनी आत्मा के विशेष मतलब अपनी आत्मा को विशेष रूप से पोषक तत्व देने के लिए अपन पोषक करते हैं। ठीक है? जिसमें चारों आहार का त्याग किया जाता है, यानी कि 24 उपवास किया जाता है उसमें जो अठपुरी पोषण हम करते हैं वो। और इसके अंदर मिथुन सेवन का त्याग होता है। जो मणि, सोना आदि जो होते हैं उन आभूषणों को पहनने का त्याग होता है। इसको बहुत अच्छे से हमने पहले भी किया है। अगर फिर भी डाउट होगा तो वापस क्वेश्चन करेंगे। माला बगविलेवन में जैसे फूल माला है, जो सुगंधित जो चीजें होती है सूंघने से जो मतलब चूर्ण वगैरह हैं और चंदन के विलेपन वगैरह की कल पोषण करना है तो आज पूरा श्रृंगार विंगार कर लिया जाए, कुछ अच्छा पहन लिया जाए ताकि हम चाहेंगे तो जिसमें जाऊं तो अच्छी दिखूं, सबसे अच्छी मैं दिखनी चाहिए। ऐसे जब भाव आते हैं तो इन सब का त्याग करना। और सतमुसलादिक यानी कि शस्त्र जैसे मूसल वगैरह बताए गए घर के हिसाब से बताया गया ना कि हम जो ये सावध युगों का त्याग कर रहे हैं तो इन सब चीजों का भी त्याग हमको करना है कि भाई घर में अपन जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, जो हम लाते हैं, यूज कर रहे हैं, उन सब का त्याग करना। तो इस तरह सावध योगों का त्याग करके
फिर क्या करना है, उसके 5 अतिचार हैं जो जानने योग्य या आचरण करने योग्य नहीं है। यानी कि जो वस्तु हम यूज़ करने वाले हैं पोषद में सोने के लिए, उन सबको पहले अच्छी तरह से देखना, अच्छी तरह से देखना, फिर उसको पूंजना, अच्छी तरह से पूंजना। उसके बाद उच्चार भूमि जहाँ पर बोलते हैं परटने वाली जो भूमि होती है, अगर पोषित करेंगे तो परटने जाना होगा। तो वो जो भूमि होती है उसको पहले अच्छी तरह से देखना, पूंजना, क्योंकि दिन के उजाले में वो दिखती है ना, रात में अगर आप जाएँगे तो वहाँ लाइट्स नहीं होगी, तो वहाँ जीव-जंतु होंगे तो वो तो मर जाएँगे। तो इसके लिए वो इस भूमि को दिन के उजाले में ही देखना, पूंजना कि हाँ भाई ये भूमि व्यवस्थित है, अपन यहाँ पर परट सकते हैं। तो इस तरह अगर पोषक का समय प्रकार से पालन न किया हो, यानी कि ये जो अतिचार है 5, इनमें कोई दोष लगा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। कोई डाउट ऐसा आगे चलें? आगे। जी। फिर है 12वां अतिथि संविभाग। व्रत सम्णे निगंथे फासुए अस्सनि चेणम अस्सण पाण खाइम साइम वत पड्डिगः कम्मल पाय पुच्छनेनम पडिहारीय फीट पल्लक सेजा संथारेणम ओ सह बेसृजेणम पड़ी लाभे माणे विहरामी, ऐसी मेरी सदना परुपना तो है। साधु साध्वी का योग मिलने पर निर्दोष दान दूं, तब वर्षना करके शुद्ध होऊं। एवं 12वें अतिथि संविभाग व्रत के पंचय्यरा जाणी व न सामार्य व धर्मजाति आलूम सच्चित निखे वर्णया सच्चित पिहणया कालाइक कम्मे परवव सए परवव ऐसे मच्छरियाय जो में देवस्यो अय्यारो कहो तस्मच्छामि दुक्कडम। 12वां व्रत कौन सा है? अतिथि संविभाग। अतिथि संविभाग। व्रत। अतिथि संविभाग। तो अतिथि का मतलब क्या हुआ? जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती। जी, जो अचानक से आ जाए वो अतिथि। तो अभी तो अपन ऐसा कहते हैं ना, जैसे सिस्टम है कि फोन करे बिना अपन किसी के यहाँ जाते नहीं है, या कोई भी आता तो कॉल करता, तो क्या वो अतिथि नहीं होते हैं? अतिथि यानी जिसके आने की तिथि नियत नहीं हो, निश्चित नहीं हो, वो जब अचानक से आते हैं वो अतिथि। समविभाग व्रत, या यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं, मैंने जो बात की अपने संसारी की भाई वो अतिथि है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं वो साधु साध्वी के लिए कर रहे हैं। मिच्छामि दुक्कडम। साधु साध्वियों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो बिना बताए ही आते हैं, और जो कुचरे हम बनाते हैं, जो भोजन हम अपने लिए बनाते हैं, उसी में से वो आहार को ग्रहण करते हैं। तो अतिथि यानी जिनके आने का समय नियत नहीं है, निश्चित नहीं है, उनको अतिथि कहते हैं। संविभाग, संविभाग का मतलब है अपने आहार का कुछ हिस्सा देना। मतलब हमने जो अपने लिए आहार बनाया है उसका कुछ हिस्सा देना, हम पूरा नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ गुजरी आते हैं तो गवेषणा करते हैं, जो हमने बनाया है उसमें से थोड़ा सा ही वो लेकर जाते हैं, तो उसमें से कुछ भाग उनको बहराना, या मतलब किसी भी रूप में देना, तो वो व्रत 12वां व्रत यहाँ कंप्लीट होता है, अगर हम पूरे भावों के साथ, शुद्धता के साथ उनको गजरे बहराते हैं तो। समणे निगंथे, यानी कि किसको बहरानी थी ये? देखिए, अतिथि जिनके आने का समय निश्चित नहीं है वो अतिथि है। तो उसमें गुरु भगवंतों के बारे में है। संविभाग यानी कि उनकी जो विधि है, अनशन उन्नति जो भी उनकी विधि है उसका पालन करते हुए जब हम उनको अपने जो भोजन बनाया है उसका कुछ भाग उनको देना। ठीक है। समणे निगंते किसको देना है? कि जो श्रमण है, निर्ग्रंथ है, उनको वो गोचरी बहराना। पासुए यानी कि प्रासुत, यानी कि जो जीव रहित है, अचित है, उन चीजों को उनको बहराना।
असणी जैनम, आधा कर्म आदि दोष रहित हो, स्नेह हो। ये जो 42 दोष है आहार के, उनका मतलब उनको टालकर गुजरी बहराना। असनम पानम यानी कि भोजन पानी है, खाइम साइम यानी खादिम स्वादिम है। चारों आहार जो है उनके बारे में है ये। वस्त्र यानी वस्त्र, पड्डिगह यानी पात्र, कंबल यानी कंबल, पाय पुछ नेनम, पाय पुछ नेनम, पाय यानी पद, मतलब पैर पहुंचने का मतलब ये हुआ कि रजोहरण है, तो जब तक रजोहरण से जमीन नहीं पूछते तब तक साधु साध्वी चलते नहीं, मतलब दिन में देखकर और रात को पूंछ कर चलना। तो पाय पुछ नेनम रजोहरण। पड़िहारीय, प्रतिहारीय या पड़िहारी है। पड़िहारी का मतलब है कि जो मतलब वो वस्तुएं जो साधु जी वापस लौटा देते हैं। पड़िहारी यानी जो साधु जी, जो वस्तुएं हैं साधु जी वापस लौटा देते हैं, उसको पड़िहारी कहते हैं। फीट, फलक, चौकी, पाटला, क्या क्या चीजें वो लौटा देते हैं उसके बारे में देखेंगे। फीट, फलक, चौकी, पाटला, सेजा, संतारणम, पोषशाला है, घर है, या तृण आदि के या पुट्टे वगैरह के जो आसन वो बनाते हैं उनकी यूज करने के लिए, वो वापस से लौटा देते हैं। ओसह भेषजनम, औषधि है, एक द्रव्य वाली है, जैसे हर्ड वगैरह कुछ है, अगर कोई भी ऐसी दवाई है जो विक्स वगैरह उनको आवश्यकता है, उन्होंने अगर हमसे लिए तो वो वापस लौटा देते हैं, अपने पास नहीं रखते हैं। भेषजनम अन्य द्रव्य वाली मिली हुई जो दवाइयां होती है, औषधियां होती है, त्रिफला वगैरह होती है, जिसमें बहुत सारी चीजें मिलाकर उसके बाद उसका पाउडर बनाया जाता है, उसको लिया जाता है। पड़ी लाभे माणे, प्रतिलापित करता हुआ यानी कि गुरु बुद्धि से देता हुआ विहरामी विचरण करता हूँ। इसमें 5 अतिचार है जो जानने योग्य है, किंतु आचरण करने योग्य नहीं है। सच्चित निखे वणिया, अचित वस्तु सचित पर रखी हो। सचित पीहणया, सचित अचित वस्तु सचित से ढकी हो, यानी कि अचित वस्तु को सचित पर रख दी हो। अचित है लेकिन सचित बाजू में पड़ी है तो उसको उसके ऊपर रख दी हो। और अचित वस्तु थी उसको सचित से, मतलब कोई प्लेट है जिसमें धनिया वगैरह कुछ पड़ा है, तो उसको जो रेडी, जो सब्जी वगैरह रेडी है, भी अचित है, अगर हमारे साथ पधारेंगे तो ले लेंगे, तो उस पे सच्ची वस्तु को ढक देना, मतलब जो सचित है उसका जो वस्तु सचित है उसी का ढक्कन, मतलब वो उसमें पड़ी है उसको ही अचित वस्तु पर ढक देना। काला में साधुओं को जो भिक्षा देने का समय है उसको टाल देना। पर व्यवसाय अपनी वस्तु दूसरों की कही हो, आपको हमारे से पता रहे, हमारे से किस चीज की आवश्यकता आपके पास है, लेकिन आपने क्या किया, अच्छा ये है तो सही लेकिन मेरी नहीं है, इस तरह कह के उनको वो नहीं, मतलब उनको आवश्यकता है वो चीज नहीं बनाई हो। मच्छर आए यानी कि ईर्ष्या भाव से दान दिया हो। जो मैं दिवसीय यारों को तस्मच्छामि दुक्कडम, यानी कि 12वां अतिथि संविभाग जो है, साधु निर्ग्रंथ श्रमण जो है, उनके योग प्राप्त होने पर 14 प्रकार की जो वस्तुएं होती है उसको सुपात्र दान देने का भाव रखता हूँ। इस व्रत में 5 अतिचार है। श्रमण को ग्रहणीय अचित चीज सचित पर रखी हो। जो हमने 5 अतिचार पढ़े थे वही, कि सचित को अचित पर रखना, अचित को सचित से ढकना, आप सुस्त व दूसरों से दान दिलवाना। इस तरह जो कोई भी पाप दोष लगा है तो वो पाप दोष निष्फल हो। 12 तक हो गए साल कंप्लीट। किसी को कोई डाउट है? नहीं। नहीं। ठीक है सर, तो आज 12 अणुव्रत ही अपन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बड़ी से लिखना करेंगे फिर हम। कालचक्र के विषय में तो सबको क्लियर ही है ना? हाँ सर। ओके सर, तो आगे चलते हैं। हमने पिछले क्लास में जैन इतिहास शुरू किया था, उसमें श्रमण संस्कृति के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में हमने समझा था। तो भारतीय संस्कृति के 2 भेद हमने पढ़े थे, कौन कौन से हैं? ब्राह्मण और जैन।
हाँ बोल बेटा। ब्राह्मण श्रवण। हो गई, हो गई, कर ली। हाँ, भारतीय संस्कृति है, इसके 2 भाग हमने पढ़े थे। पहली है ब्राह्मण संस्कृति, और ये है श्रवण संस्कृति। भाभी का बोल। ब्राह्मण संस्कृति में कौन कौन से आते हैं? वैदिक, आर्य और अन्य हिंदू। सॉरी, वापस बोलिए एक बार। वैदिक, आर्य, अन्य हिंदू परंपरा। जी, वैदिक परंपरा जो जिसके बारे में अपन ने सुना है, आर्य परंपरा भी हम सुनते ही हैं, बाकी हिंदू वाला तो हम स्वयं भी हिंदू ही है ना, हम भी तो हिंदू परंपरा से जुड़े हैं। ठीक है, और श्रवण संस्कृति में इसका एक लॉजिक सिर्फ ये बताइए कि इसको अपन कैसे समझेंगे। मैंने बताया था पिछली बार क्लास में, इसको अपन एक कास्ट के रूप में समझ सकते हैं ना, कि भाई हिंदू कास्ट के हैं, ये वैसे हैं। क्योंकि ब्राह्मण संस्कृति का जो रूप बताया कि समुद्र जो होता है ना, उसका एकदम सूक्ष्म रूप जो होता है, उसको ब्राह्मण संस्कृति जैसा बताया है। और श्रवण संस्कृति जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म जो आते हैं, जिसमें बहुत गहनता है, वो मतलब महासमुद्र जैसा है। तो उसमें मतलब इसमें ऐसा क्यों कहा गया, मतलब ऐसा क्यों समझना है इसको, ये बताइए। क्योंकि वो जैन धर्म बहुत प्राचीन है, इसलिए। बौद्ध धर्म भी प्राचीन ही है। सूक्ष्म अभ्यास है जैन धर्म में, सूक्ष्म। हाँ बिल्कुल सर, यौगिक परंपरा। बौद्ध धर्म, ये जो धर्म है ना, इसके अंदर सूक्ष्मता है, मतलब बहुत सूक्ष्म चीज को बताई गई है। क्योंकि हम जैसे अभी कहते हैं ना, हम जैन धर्म में स्थावर है, एक इंद्रिय वेंद्रिय है, तो क्या इतनी गहनता से ये चीजें सब जगह है क्या? यहाँ जो नहीं चीज हम जी। समझ रहे हैं कि मतलब हर चीज में जीव होते हैं, अपन कहते हैं हवा में जीव है, पानी में जीव है, तो क्या ये सब चीजें बाकी धर्मों में भी उतना ही उल्लेख है, उतनी बारीकी से उल्लेख है उसका? नहीं। हाँ, तो इसके लिए ये क्या है, अपनी आत्मा का उत्थान किया जाता है यहाँ पर। यहाँ रिद्धि सिद्धि अपन पाने के लिए सब करते हैं, लेकिन यहाँ जो है, यहाँ पर ज्ञान, ध्यान, तप, त्याग, ये सब चीजें अपने को बताई गई है। तो ये सब क्यों करना होता है अपने को? ये सब अपने को क्यों करना है? कर्मों की आत्मकल्याण। निर्जरा के लिए। जी, कर्मों की निर्जरा क्यों करनी है? आत्मा का गुण प्रकट करने के लिए। अपनी आत्मा का उत्थान करने के लिए। हमारा उत्थान सबका करने लक्ष्य जी। क्या है? मोक्ष जाने का। मोक्ष जाने का जी। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? मोक्ष जाने के लिए हमें जतन भी तो करने पड़ेंगे ना। जी जी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा जी। जी, पुरुषार्थ कब करेंगे? जब हमें उसकी जानकारी होगी। हाँ जी जी। पुरुषार्थ सब करते हैं। अभी अपन कहते हैं ना, अब जो परंपराएं हैं वहां पर व्रत पचकांड नहीं है, तो क्या उनके उतने ही कर्मों की निर्जरा होती है जितने व्रत पचकांड करके करते हैं? नहीं जी। अपन उपवास करते हैं, अपने उपवास में 24 मतलब 3 उपवास करते हैं, दिन में पानी पीते हैं, रात में अपन कुछ खाते ही नहीं है, जी। पानी भी नहीं पीते हैं। लेकिन जहां पर ऐसा है कि भाई उपवास तो है, लेकिन क्या बोलते हैं, सेगार लिया ज्ञान जाता नहीं है। है। ज्ञान नहीं है। हाँ, सेगार लिया जाता है, मतलब जी। उपवास आप बोल रहे हो, पहले बता हाँ जी। उपवास का मतलब क्या हुआ? उपवास का मतलब समझाइए एक बार। आत्मा के करीब रहना। जी, आत्मा के आत्मा पास में रहना। वास करना, वास यानी रहना। तो आत्मा के पास रहना ही उपवास है ना। जी। तो ये जो बाकी हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं फिर?
मतलब अपन व्रत पचकान नहीं करेंगे तो हम बंधे हुए नहीं है। अभी अपन ने कहा कि नहीं चलो आज उपवास कर लेते हैं, जैसे शब्द वही आता है कि उपवास कर लिए, आज उपवास है, लेकिन क्या करे सेगारी उपवास है सा, सेगार में क्या करना है, सब चीजें खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, सेंधा नमक खा सकते हैं, तो वो सब चीज दिन भर यूज होती है कहने का मतलब। तो क्या वो उपवास में काउंटेड होती है क्या? नहीं नहीं जी। नहीं मतलब वो हमारे जैन धर्म में जो बताया गया है, ये जो सूक्ष्म चीज अपन बात कर रहे हैं कि बहुत सूक्ष्मता से उस चीज को बताई गई है, तो ये जो एकदम सूक्ष्म दौर है ना, सूक्ष्म चीज को समझेंगे तभी, जब तक उसका ज्ञान नहीं होगा तो क्या हम उसका पालन कर पाएंगे? नहीं जी। क्योंकि हमारे तो कहा गया है कि भाई 6 काय के जीवों की रक्षा कीजिए। पहले ये तो बताओ कि 6 काय में आते क्या है? अगर हमको पृथ्वी का भी जानकारी अपना नहीं है, अगर हमको जानकारी नहीं होगी कि भाई 6 काय में क्या आता है, तो क्या हम उनकी रक्षा कर पाएंगे? नहीं जी। और अपन ने जान भी लिया कि चलो पृथ्वी काय, अपकाय, त्रियुकाय, वायुकाय, वनस्पति काय होते हैं, इस तरह जी 6 की जीवों की रक्षा करनी चाहिए। तो मुझे बताइए, हम जानते तो हैं, लेकिन अगर अपने को पूरी जानकारी नहीं है, ये तो अपन जानते हैं कि 6 काय ये होते हैं, लेकिन जी। अगर पूरी जानकारी नहीं है कि भाई कैसे जीवों की यातना की जाए, तो क्या अपन यातना कर पाएंगे? नहीं जी। नहीं कर पाएंगे। ज्ञान होना तो जरूरी है जी। उसका ज्ञान होना जरूरी, क्योंकि जब तक ज्ञान होगा नहीं तब तक आचरण तो में आएगा नहीं। आचरण में नहीं आएगा जी। तो आचरण में किसी चीज को उतारने के लिए उसका ज्ञान होना जरूरी है। जरूरी है जी। ओके सर, तो ये हमारी शुरुआत थी। उस दिन चूंकि ब्लैक बोर्ड अवेलेबल नहीं था, इसके लिए ये छोटा था। तो इस तरह की इंडेक्स से आपको पूछा जा सकता है फिलिंग इन द ब्लैंक्स। जो बुक में दिया है वैसा ही कुछ हो सकता है। दिस फिलिंग इन द ब्लैंक्स आ सकता है कि आपको भारतीय संस्कृति दिया गया है, उसमें से इसको हटा दिया गया हो जिसको आपको भरना हो, इधर से इसको हटा दिया जाए कि इसको आपको भरना हो। तो मेरे हिसाब से क्लियर होगा कि ये जो पैटर्न है वो पहले भी पेपर में आया है। सो एक बार सिर्फ रिवाइज के लिए मैंने वापस डाला उसको। ओके, अब मुझे बताइए काल चक्र का समय कितना है? एक काल चक्र का समय कितना है? 20 कोड़ा कोड़ी 20 कोड़ा कोड़ी सागरपम। आप सबने घड़ी देखी है ना? पहले एक आरे के बारे में अपन थोड़ा सा वापस एक रिपीट करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। दीदी म्यूट करने बोलिए ना, आवाज आ रही है। आशा दरडा का आवाज आ रहा है उधर। कर दिया सर, मैंने म्यूट कर दिया है जी। कालचक्र का चित्र हम सबने देखा है, ठीक है। एक शॉर्टकट है जो सिर्फ मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ कि शायद समझ में आ जाए। अपने पास 12 आरे होते हैं टोटल, ठीक है। पहले आरे से चल रहे हैं, ये अवसर्पणी काल है। एक दो तीन चार पाँच छह, ये अवसर्पणी काल, ठीक है। और यहाँ से वापस उत्सर्पणी काल। ओके सा, तो ये है अवसर्पणी काल का पहला आरा, सुखमा सुखमा, फिर सुखमा, फिर सुखमा दुखमा, फिर दुखमा सुखमा, फिर दुखमा, फिर दुखमा दुखमा। अब ये जैसे इस तरह चला है ना, यहाँ पर कई बार कई चित्रों में ना, मतलब बहुत सारे डायग्राम्स में से सांप के मुंह की तरह दिखाया गया कि यहाँ से मतलब सांप का मुंह है, चल के ये पूंछ की तरफ नीचे उतरता है और वापस पूंछ से ही वापस है ना मुंह, मतलब यहाँ भी सांप का फेस है और यहाँ भी सांप का फेस है। ऐसा अपनी बुक हमारे पास जो पीडीएफ है उसके अंदर भी ये चीज बताई गई है। क्योंकि मैं सिर्फ एक घड़ी जो नॉर्मली अपन देखते हैं, वॉच जो अपन जनरली दीवार पे भी अगर अपन देखेंगे तो उसमें 12 तक है, तो 6 आरे अवसर्पणी काल के हैं और 6 आरे उत्सर्पणी काल के हैं। और इसका टोटल समय कितना हुआ?
20 कोडाकोड़ी सागरपम का। तो अवसर्पणी काल का समय कितना है? 10 जी 10 कोडाकोड़ी 10 सागरपम कोडाकोड़ी सागरपम अवसर्पणी काल का है और 10 कोडाकोड़ी सागरपम उत्सर्पणी काल का है। उत्सर्पण ओके सर, यहाँ तक क्लियर है? इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज एक बार इसको क्लियर करते हैं, फिर आगे चलेंगे। फरमाइए सर। हाँ क्लियर। यहाँ पर पहला दूसरा काल कौन सा है? युगलिक काल पढ़ा था ये हमने। हाँ तीसरा काल, तीसरा जो आरा है, सॉरी मिच्छामि दुक्कड़म, पहला दूसरा जो आरा है वो है युगलिक आरा। तीसरा जो आरा है उसमें युगलिक होते हैं, उसके बाद में मतलब कुछ समय जो बचेगा 84 लाख पूर्व जो बचेंगे, उसके बाद यहाँ पर कर्म काल शुरू हो जाएगा। यहाँ कर्म करने लगेंगे फिर, क्योंकि इसी तीसरे आरे के अंत में ही भगवान ऋषभ देव का जन्म होता है और वो असी मसी कृषि का व्यापार सिखाते हैं और वही कर्म काल की शुरुआत करता है, मतलब अपने भरण पोषण के लिए कर्म करना शुरू करते हैं। और यहाँ युगलिक भी नहीं के बराबर ही हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे युगलिक वाले कम हो जाते हैं। पहला दूसरा जो आ रहा है और तीसरा का जो हाफ अपन यहाँ काउंट कर रहे हैं, यहाँ तक वृक्ष जो होते हैं उनसे उनकी इच्छाएं पूरी होती है, यानी कि वृक्ष से जाके जो भी मांगते हैं वो उनको मिलता है। कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष, ठीक है। और ये जो कर्म का भगवान ऋषभदेव ने जैसे सिखाया तीसरे आरे में, तो चौथे आरे में और पांचवें आरे में वही चलता है, ठीक है। तो यहाँ पहले तीर्थंकर और पहले चक्रवर्ती तीसरे आरे में होते हैं, ओके सा। और चौथे आरे में बाकी के 23 तीर्थंकर, 10 चक्रवर्ती, 12 चक्रवर्ती, 11 और गंधर, ये सब चौथे आरे के अंदर होते हैं। वासुदेव, प्रसिद्ध वासुदेव, बलदेव, ये सब चौथे आरे के अंदर होते हैं, ठीक है। लेकिन तीसरे आरे के आधे से धर्म स्थापना हो जाती है, चौथे आरे में पूरा धर्म रहता है। चौथे आरे के एंड में भगवान महावीर स्वामी का जो शासनकाल है वो पांचवें आरे तक चलता है, ठीक है। यानी कि पांचवें आरे के अंदर भी धर्म है, ओके सा। लेकिन छठा आरा जो बिल्कुल क्या बोलेंगे ना, दुख वाला आरा है, तो उस दुख वाले आरे में यहाँ क्या बचता है? ओनली दुख ही होता है। तो यहाँ धर्म होता है क्या? नहीं। यहाँ पर धर्म नहीं होता है, ठीक है। ये चीज हमने अवसर्पणी काल की पढ़ी है। अब मुझे आप सब है ना उत्सर्पणी काल को कंप्लीट करवाएंगे। तो बताइए ये यहाँ जो अपन ने 7 लिखा है, यहाँ ये कौन सा आ रहा है? नाम बोलिए इसका। दुखम दुखा। ये आरा कौन सा बनेगा? अपन देखिए, मैंने इसीलिए यहाँ क्लियर करके इसीलिए लिखा ऐसा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा आरा, ये अवसर्पणी काल यहाँ फिनिश हो गया। उत्सर्पणी काल की शुरुआत है, तो उत्सर्पणी काल का जो पहला आरा बनेगा वो कौन सा है? छठा। छठा तो नाम क्या है उसका? दुखम दुखा। दुक्कम 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 दुक्मा। दुक्मा दुक्मा। तो क्या यह धर्म होगा? नहीं नहीं। होगा। नहीं होगा। यहाँ अत्यंत दुख होगा, धर्म नहीं होगा। यानी कि छठे आरे में भी ये जो अवसर्पणी काल का छठा आरा, वहां धर्म नहीं है, और उत्सर्पणी काल का जो पहला आरा वहां पे भी धर्म नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, ये जो दूसरा आरा है उत्सर्पणी काल का दूसरा आरा जो है, क्या यहाँ पर धर्म होगा? हाँ यहाँ पे होगा, 5वां आ रहा है ये। यहाँ तो 5वां है, यहाँ दूसरा हो गया, तो क्या हाँ। यहाँ धर्म होगा क्या? हाँ जी होगा। शुरू में होगा। शुरू में कैसे नहीं होगा? होगा, बाद में होगा। मतलब वही 5वां आरे के वैसे ही हो गया ना वापस, वो भी तो। अच्छा, हाँ, बस जैसे इसमें एंड क्या है, और सपने काल का 5वां और सपने काल का दूसरा। इस विषय को वापस इसीलिए लिया मैंने, पिछली क्लास में हमने किया था, लेकिन वहां थोड़ा सा ना डाउट कह सकते हैं, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। हमने हमेशा यही पढ़ा है कि जो अवसर्पणी काल है वही उत्सर्पणी काल है, यही पढ़ा है ना, मतलब उसका उल्टा ही पढ़ा अपन ने हमेशा। हाँ। सही है। तो अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ तीसरा आरा जब था
तो क्या स्टार्टिंग में यहाँ पर धर्म स्थापना हुई थी? हाँ यहाँ तो हो नहीं नहीं, नहीं स्टार्टिंग में नहीं नहीं हुई स्टार्टिंग थी, में एंड में बोला हुई थी, नहीं एंड जब में कुछ हुई। एंड कमी में होने हुई थी। लगी। एंड में कब हुई थी धर्म की स्थापना? एंड में कब हुई? भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ ऋषभदेव जब भगवान तीर्थ का। की स्थापना हुई। तीर्थ की स्थापना हुई तो तीर्थ की स्थापना कौन करते हैं पहले ये बताइए? तीर्थंकर। तीर्थंकर तीर्थंकर। तीर्थंकर तीर्थ की स्थापना करते हैं। ये बात सबको क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पर? नहीं 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 है। ओके, अब मुझे ये बताइए, ये छठा आ रहा था दुखमा दुखमा, यहाँ दुख है जो उत्सर्पणी काल का दूसरा आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ दुख है, तो यहाँ कौन से तीर्थंकर का जन्म हुआ है? भगवान महावीर का चल रहा शासन, पांचवें आरे का। नहीं, वो तो चलेगा ही नहीं ना। भगवान महावीर स्वामी का जो शासन काल है वो 5वें आरे के अंत तक हो जाएगा खत्म, क्योंकि छठा आरा आएगा वहां तो कुछ बचेगा ही नहीं, धर्म है ही नहीं, क्योंकि छठे से छठे 21,000 वर्ष ये और 21,000 वर्ष ये, तो 42,000 वर्ष तक तो धर्म होगा ही नहीं, सिर्फ दुख ही दुख होगा वहां पर। ठीक है। पहले अब जो ये पहले तीर्थंकर। दूसरा पहले तीर्थंकर 5वें आरे में, राजा श्रेणी का देखिए ये ऐसा कंफ्यूज नहीं होंगे। तीसरा और जो चौथा आ रहा था ना ये वाला अवसर्पणी काल का, सारे 24 ही तीर्थंकर इस तीसरे और चौथे आरे के अंदर उत्पन्न हुए थे। क्या 5वें आरे के अंदर कोई तीर्थंकर उत्पन्न हुए हैं? नहीं तो फिर यहाँ कैसे उत्पन्न होंगे? बराबर है, नहीं तो फिर होंगे। यहाँ धर्म क्योंकि कैसे रहेगा? जी जी बताती हूँ। ये देखिए 12वां और 11वां ये फिर से युगलिक काल ही है। ओके, तो जो क्लियर हो जाता है उसको कंफ्यूजन में नहीं डालते। यहाँ पहला युगलिक दूसरा तो कैसे भी युगलिक देव था। में ही जाते ना। हाँ, वो मरकंड यमा देव में ही जाते हैं। ठीक है, ये जो सॉरी 5वां और जो छठा है, क्योंकि यहाँ उल्टा चल रहा है ना, तो 5वां और छठा है वहां युगलिक हो जाएंगे। युगलिक कब होंगे? जब ये आरा जो चलेगा ना अपना चौथा आरा, चौथा आरा, तीसरा चौथा आरा जब चलेगा ना, तीसरा हो गया ना ये तो। ऊपर ये के तीसरा 10 होगा 11 था। तो ले लिया, तो 11 12 वो 10 ले लिया आपने दो। हाँ, तो ये 10वां ना, तो 10वां चौथा आरा होगा सा। तीसरा होगा। तीसरा होगा। तीसरा होगा, तीसरा चौथा होगा, यहाँ होगा चौथा होगा, चौथा होगा। 11 ये 12 वो सा, हो गया, पांचवा ये छठा हो गया। 1, ये 2, ये 3, ये 4, राइट ये 5 और ये ये 6। 6। ओके सा, हाँ नो कंफ्यूजन। ये जो छठा और 5वां आरा है उत्सर्पणी काल का, वहां पर युगलिक है, तो यहाँ वाला और यहाँ वाला मैटर एकदम सेम टू सेम है, वहां कोई जी। अपने को कंफ्यूजन नहीं है। ओके, हम्म यहाँ वाला जो पहला आरा है ये छठा आरा है, ये दोनों ये सेम टू इक्वल है। सेम है। हाँ ठीक है, तो ये 3 आरों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जी। नहीं है ना? नहीं, ये पहले आरे में अवसर क्या अवसर्पणी काल में पहले आरे में है, इसमें छठे आरे में युगलिक है, इसमें पहले आरे में है। हाँ सा, तो ये हम अपनी समझ के लिए ऐसा, अगर अच्छा। उत्सर्पणी अवसर्पणी काल है तो अपन पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां आरा गिन रहे हैं ना, तो यहाँ पर हाँ। जब उत्सर्पणी शुरू होगा ना, तो वहां से पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां आरा ही गिनेंगे ना, मतलब 7वां आरा seven, थोड़ी eight, काउंट nine तो ये करेंगे। बोला है ना कि ये दो हाँ, आरों हाँ, में वो हाँ। नहीं है, युगलिक है, इसमें अब दो में वो मतलब है। 6 ये है, 6 ये है, हमने हम्म। सिर्फ अपनी समझ के लिए, मतलब भगवान ने ऐसा बताया कि भाई हम समझें कि टोटल 12 आ रहे अपने पास है, पर उनका डिवाइडेशन 1 से 6 है, वापस 1 से 6 ही होगा, वो 7 से 12 नहीं होगा। इस टोटल नहीं। करना है, 12 आना है, इसके लिए इस तरह बताते हैं उसको। तो ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, इधर से ऐसे चला है और इधर से ऐसे चलेगा। ठीक है, तो पहला आरा जो है उत्सर्पणी काल का और अवसर्पणी काल का छठा आरा, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, 5वां और छठा उत्सर्पणी काल का, पहला दूसरा अवसर्पणी काल का सेम होता है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, अब 3 यहाँ तक 4 क्लियर में है सर? फर्क। हाँ जी, हाँ। अब बारी आई है, सॉरी, तीसरे चौथे में 5वें में। ये अवसर्पणी काल के, ठीक है, ये उत्सर्पणी उत्सर्पणी। काल के। ये भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा, सीधा सीधा ही समझते हैं इसको, ताकि गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ पर सुख, मतलब सुख सुख था,
यहाँ पर ओनली सुख है, और सुख है। यहाँ पर सुख दुख और थोड़ा सुख दुख और है। दुख है नहीं सुख और दुख है। जी। हाँ जी। और यहाँ दुख और सुख है। दुख और सुखम। यहाँ पे यहाँ पर दुख है और सुख है, ठीक है। और यहाँ पे ओनली दुख है, और यहाँ पर दुख ही दुख है, दुख में दुख है। दुख में दुख। ठीक है सा। शॉर्ट में लिखा है, अपने शब्दों में लिखा है, आप सबको नाम अच्छे से ध्यान है, ठीक है। ये 1 से 6 है अवसर्पणी काल का, इतना सबको समझ में आया था अपने को, हाँ। ठीक है। यहाँ पर युगलिक काल है, ठीक है। ये तीर्थंकर का है, ठीक है। यहाँ पर ओनली धर्म चलता है, मतलब जो 24वें तीर्थंकर आखिरी होंगे ना, उनका ही मतलब वही उनका ही शासन काल चलेगा, यानी कि 5 तक धर्म चलता है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन चलेंगे तो पहला जो है वहां पर कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर दुख ही दुख है। क्या चीज है? प्लीज सॉरी सर, पीछे जो भी वॉल्यूम आ रही है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, धन्यवाद सर। ठीक है, अब ये दूसरा जो यहाँ पर 5वां है, तो ये आ रहा है दुख का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर धर्म नहीं होता है, क्यों नहीं होता ये बताइए अब। क्योंकि नहीं है ना। हाँ सॉरी धर्म की स्थापना ही नहीं। क्योंकि तीर्थंकर उस टाइम होते ही नहीं है ना जी, क्योंकि तीर्थंकर कब होंगे? तीसरे और चौथे में, ठीक है। यहाँ पर तीसरे के अंदर पहले तीर्थंकर और पहले चक्रवर्ती हुए थे, और यहाँ पर चौथे में पहले तीर्थंकर और पहले चक्रवर्ती होंगे, और यहाँ के तीसरे जो चौथे आरे में थे वो यहाँ के तीसरे आरे में होंगे, यानी कि बाकी के 23 तीर्थंकर और 11 चक्रवर्ती और बलदेव वासुदेव ये सब यहाँ पर होंगे। मतलब जब रिवर्स चलेगा तो उसमें मतलब यहाँ पर तीसरे आरे में चलेगा ये। सॉरी 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 मिच्छामि दुक्कडम सा। यहाँ पर 23 तीर्थंकर 11 चक्रवर्ती ये होंगे, और लास्ट जो बचेंगे ना 24वें तीर्थंकर वो यहाँ पर होंगे। तो 5वें आरे में मतलब ये होंगे 23 तीर्थंकर, और 5वें आरे में नहीं, नहीं ये क्या लिखा? तीसरे और चौथे आरे में, तीसरा और चौथा आरा। सिर्फ इतना सा समझा रही हूँ कि जब हम पढ़ते हैं अवसर्पणी और उत्सर्पणी काल को, अवसर्पणी काल जो पढ़ते हैं हम हमेशा यही कह रहे हैं कि उत्सर्पणी काल उसका उल्टा होता है, यानी कि जैसे यहाँ 5 आरे चले वही 5 आरे 6 आरे जो चले वही 6 आरे आगे जाएंगे, मतलब सेम टू सेम होंगे उल्टे चलकर। लेकिन यहाँ जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस ये है कि पहला आरा सेम होता है, ठीक है। यहाँ दूसरे आरे में धर्म होता है, जबकि यहाँ के जो दूसरा आरा है वहां धर्म होता ही नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज थी ये समझने के लिए, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि यहाँ पर आज अपन धर्म कर रहे हैं अवसर्पणी काल में, तो क्या उत्सर्पणी काल के दूसरे आरे में भी धर्म करेंगे क्या? तो जब तीर्थंकर होंगे ही नहीं और धर्म की स्थापना होगी ही नहीं, तो धर्म कहाँ से आएगा? क्योंकि जब तक तीर्थ की स्थापना नहीं होगी तब तक तो धर्म आएगा ही नहीं ना। मतलब यहाँ का 5वां आरा और वहां का 2nd आरा, मतलब हाँ यहाँ का 5वां नहीं, सेम नहीं है, वही बोल रही हूँ आपको, सेम नहीं नहीं है। सेम नहीं, मतलब यहाँ पे तो जैसे धर्म है 5वें आरे में, हाँ, ऊपर वाले में वहां पे 2nd दूसरे आरे में नहीं होगा, नहीं है, नहीं मतलब वही होगा। चीज है ना। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ ना, मैंने कहा यहाँ का 5वां वहां का 2nd, मतलब धर्म का इधर धर्म है वहां नहीं है। हाँ, तो मतलब ये डिफरेंस है उसके अंदर, जिसको अपने को अगर अंतर पूछ लिया जाए कि अवसर्पणी काल उत्सर्पणी काल का डिफरेंस बताइए, तो वहां का जो डिफरेंस है उसको लेके उल्टापन कर रहे हैं, लेकिन उल्टे में जो डिफरेंस है वो देखना है। जैसे अपन ने कह दिया, अभी आपसे पूछ लिया कि भैया ना दोनों उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के डिफरेंस बताइए, तो क्या बताएंगे? अपन कहेंगे कि भाई अवसर्पणी का उल्टा उत्सर्पणी काल होता है, तो वहां डिफरेंस क्या आया? मतलब ये है कि दूसरे आरे में मतलब दूसरे आरे में धर्म नहीं होगा, नहीं है, और इधर 5वें आरे में धर्म है। ये 5वें छठे आरा युगलिक है, और इसमें जो पहला दूसरा आरा दूसरा आरा युगलिक है। मतलब ये उल्टा है ना, उल्टा ही है, तो वो डिफरेंस है ना इसका, कि वो वहां पहला दूसरा आ रहा है, या 5वां छठा आ रहा है, वहां 5वें में तीसरे चौथे में धर्म स्थापना होती है, और यहाँ भी तीसरे चौथे में होगी, तो उल्टा चल रहे हैं। लेकिन वहां का यहाँ का 5वां आ रहा और वहां का जो दूसरा आ रहा है
एक में धर्म है, एक में नहीं है, तो वो उसका पांच- डिफरेंस हो गया इसमें कहने का मतलब। इसमें पांचवें में धर्म है, 24वें सेकंड में धर्म है, तीर्थंकर की स्थापना तीसरे आरे में होगी। तीसरे चौथे आरे 24वें में। तीर्थंकर जो भी आएंगे वो तीसरे आरे में आएंगे। हाँ, और तीसरे आरे से शुरुआत होगी। हाँ, उत्सर्पणी काल और में तीसरे आरे में तीर्थंकर की, जैसे अवसर्पणी काल में भी तीसरे आरे में ही हुई थी ना। चौथे आरे में 24वें आरे भगवान महावीर चौथे आरे में नहीं, आए। तीसरे भगवान तीसरे ऋषभदेव तो के आ गए साथ थे ना। तो उल्टा चौथे चलेगा, लगते हैं। उल्टा तीर्थंकर उल्टा होंगे। उल्टा चलेगा सा, उल्टा चलेगा। ऋषभदेव भगवान तो आ गए थे ना ये तीसरे तो आरे अभी में। का ऐसा नहीं, अवसर्पणी काल में। हाँ सा फरमाइए। तीर्थंकर होंगे। तीसरे आरे में क्या हो गया? तीसरे आरे में सपनी काल में तीसरे आरे में पूरे मतलब ऋषभदेव भगवान वो आए। उस सपनी काल में 24वें तीर्थंकर आएंगे। 24वें जो तीर्थंकर है वो आएंगे, वो हाँ, लेकिन तीसरे आरे में। कहलाएंगे तो पहले ही, कहलाएंगे तो पहले ही ना। हाँ, लेकिन अच्छा, हम आयु यहाँ उनकी से 72 वर्ष की होगी ना। आयु का डिवाइडेशन हो जाएगा वहां पर। अभी 24वें हाँ, तीर्थंकर की आयु क्या है? ओनली 72 मतलब साल। 100। हाँ, अभी हाँ 72 तो ईयर है, बाकी 100 हो सकता है, ठीक है। लेकिन वहां पर 24वें पहले जो तीर्थंकर होंगे उनकी आयु 100 के अंदर वाली हो जाएगी। हाँ, और लास्ट के होंगे तो उनकी हाँ, 5 आदिनाथ भगवान 84 जैसे आयु होगी। हाँ, 84 लाख पूर्व वाली आयु उनकी होगी। हाँ, मतलब ये ऐसे उल्टा डिफरेंस है, कहने का मतलब ये इस चीज को इसीलिए, क्योंकि अब तक जो भी पढ़ा था ना कि भाई अवसर्पणी काल को अपन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन उत्सर्पणी काल का इशू हमेशा यही रहा है कि भाई उल्टा होता है, उल्टा होता है। लेकिन इस बार है कि थोड़ा सा जो समझ में आया उतना कि वापस कि भाई उल्टा होने में जो डिफरेंस है उसको समझना हमें। ओके सा हाँ सर। जी, प्रतिक्रमण आगे खत्म हो गया दी। नहीं सर, 12 अणुव्रत कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा, मेरे क्यों रह गए थे, 1-2 क्लास मिस हो गई। आप वीडियो सुन लीजिएगा सा। 12 अणुव्रत कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में बड़ी से लिखना करेंगे, और चूंकि इतिहास शुरू कर दिया तो अब दोनों को साथ साथ लेके ही चलना है। तो हमने पिछली अभी बार आप ये क्या किया करवा था। रहे हैं? नहीं, आप क्या करवा रहे हैं अभी ये? जैन इतिहास का जो जैन विषय है इतिहास। हमारा दूसरा टॉपिक, हम्म। उसका रिवीजन ही लिया है मैंने अभी तक। तो सिर्फ रिवीजन का ही, कि पीछे उस दिन पढ़ाया था उसमें से थोड़ा सा लगा था कि समझाया जाए, इसके लिए वापस रिपीट किया है उसको। मतलब अभी ये यही बताया है। हाँ, यहाँ तक पिछली क्लास में कंप्लीट हो गया था। युग के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो भगवान ऋषभ देव का जन्म, विवाह, ये पद्धतियां कब से कैसे शुरू हुई उसका वर्णन अपन पढ़ेंगे अब। ओके। अगर आप लोगों के पास प्रिंट आउट है तो आप निकाल लेंगे। मैम एक डाउट है, जी, ये जो बोलते हैं ना एडम और ईव हुए थे, तो वो कौन से आरे के हैं जो क्या? पहले सॉरी, एडम और ईव बोलते हैं ना, एडम मतलब? मेल और फीमेल, जो फर्स्ट मेल और हाँ, फीमेल थे जब इवोल्यूशन हुआ था, तो वो भी कोई आरे में हुए थे क्या? नहीं होता है ऐसा, वही तो बात है ना। अभी जो हमने अवसर्पणी काल का पहला आरा पढ़ा था ना, वहां युगलिक थे, और युगलिक से ही वो प्रथा चालू है। युगलिक युगलिक होते हुए एक युगलिक होता है, वो वापस एक ही युगलिक को उत्पन्न करता है, और 6 महीने के अंतराल में उन काल धर्म कर जाते हैं। तो इनकी उत्पत्ति और ये अपन कहीं भी नहीं बता सकते हमने। नहीं, जैसे साइंस में हम पढ़ते हैं ना कि कैसे इवॉल्व हुए थे, बंदरों से इंसान बने थे, फिर वो धीरे धीरे सीखे कृषि करना, वो सब। तो वो कोई आरे में थे क्या? कौन से आरे में थे? तीसरे या ऐसा कुछ? नहीं, अपन ने मैं वही कह रही हूँ, यहाँ आदि और अनंत वाली बात है। जैन धर्म को कहा गया कि बहुत प्राचीन है। कितना प्राचीन है इसका वर्णन कहीं पर भी नहीं मिलेगा अपने को। हम जहाँ कुछ जो पढ़ रहे हैं वो आगम में भगवान की जो वाणी है उसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि कहाँ से शुरुआत हुई है, कहाँ खत्म हुई है। तो ऐसा कहीं है अभी, जैसे समझ आया हो तो विज्ञान की बात कर रहे हैं हम, तो कितनी बार ऐसा विषय आ गया कि भाई ये भूकंप आने वाला है, पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। क्या हुआ ऐसा? नहीं, बातें होती है, होता नहीं कुछ हुआ, नहीं है। 1-2% क्योंकि कहीं पर होता है, थोड़ा साइंस बहुत है। नहीं, तो वो तो प्रकृति का नियम है, हम्म। वो तो चलेगा ही। अभी हम कह रहे 5वां आरा चल रहा है, धीरे धीरे आज इस समय में हमारे पास 32 आगम है। आने वाले 5वें आरे के अंत में हमारे पास क्या बचेगा? 2 10वें आगम, काली के 4 अध्याय। 10वें कुछ काली भी के। नहीं। बस, मतलब 32 आगम है, इतना 14 पूर्वों का ज्ञान है, लेकिन हमारे पास घटते घटते कितने बच गए? अभी हमारे पास 14 पूर्वों का ज्ञान है ही नहीं।
सिर्फ बचेंगे 32 आगम, वो भी धीरे लुप्त होते 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 आखिरी में क्या बचेंगे, सिर्फ 4 अध्ययन, वो भी कौन से, दशवें काल के 4 अध्ययन और नवकाल में, इससे ज्यादा कुछ बचेगा ही नहीं। और सबसे पहले छठे आर्य के स्टार्टिंग, मतलब सॉरी 5वें आर्य का जो अंत होगा, छठे की स्टार्टिंग होगी ना, उसमें सबसे पहले जो धर्म लुप्त होगा वो जैन धर्म लुप्त होगा। क्यों ऐसा? पहर मतलब एक ही दिन में जैन धर्म सबसे पहले लुप्त होगा, फिर हिंदू धर्म, इस तरह 4 पहर में पूरा लुप्त हो जाएगा। और फिर जो समय शुरू होगा वो छठे आर्य का है, क्योंकि छठे आर्य में इतना दुख है ना कि उसमें वहां धर्म है ही नहीं, तो ये फिर वहां आगे जाएगा ही नहीं ना, वो वहां लुप्त होगा तभी है ना। अच्छा मुझे बताइए, भक्तंबर की 52 गाथाएं किसने पढ़ी है? मेन तो 48 है, पहले की आई हुई थी कि 52 गाथाएं किसने पढ़ी है? किसने पढ़ी है ऐसा पूछ रही हूँ सा। अभी क्या है वो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्लास में ऑलमोस्ट इतने एजेड हैं कि उन्होंने 52 गाथाओं को देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो मतलब पहले 52 गाथाएं थी, अभी लुप्त होकर हमारे पास कितनी है, 48 ही है, तो हम यही सोचते हैं 48 गाथाएं थी। ठीक है, आने वाले समय में 44 ही हो जाएगी। नहीं, तब हमारी दिगंबरी में पीढ़ी तो जो, अभी भी मानते हैं 44। हाँ तो मैं 4 वही कह गाथा नहीं रही हूँ, मानते हैं उनके में। मैं वही कह रही हूँ, आने वाले समय में धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगी। मतलब धीरे धीरे लुप्त होती है, कोई भी चीज एकदम से नहीं जाती है, उसको धीरे धीरे होती है। राजमिता जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, 100 किया आपने, इसीलिए बोल रही हूँ। अपन जो कह रहे हैं ना कि भाई कैसे जाएगा, ये लुप्त होगा, ये धीरे 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 लुप्त हो जाएगा। सोचो आप, पहले केवली थे, फिर वो खत्म हुआ, फिर युगलिक आए, मिच्छामी दुक्कडम, पहले तीर्थंकर, युगलिक थे। केवली, तीर्थंकर आए, फिर केवली आए, क्योंकि तीर्थंकर जब 24 तीर्थंकर हो गए तो पीछे कौन रह गए, कि जो रहे धर्म करेंगे वो सब केवली बनेंगे, मतलब केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले जाएंगे। ठीक है, वो चले गए। अब संप्रदायवाद इस समय में अपने चल रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या चीज रह जाती है ऐसी? साइंस कहने का, भी खोज साइंस भी खोज नहीं पाया कि पहले मुर्गी या पहले अंडा। हाँ तो मतलब पूर्वधारी थे ना, तो जब तीर्थंकर थे उन्होंने सब कुछ बोला, ठीक है, फिर जो केवली रहे उन्होंने थोड़ा वापस भगवान की वाणी को वापस कहा कि भाई ये ऐसा था, ऐसा हुआ। फिर क्या क्या पूर्वधारी थे, 14 पूर्वों के जो धारक थे, उन्होंने पूरे मतलब उनको वापस इकट्ठा किया। लेकिन धीरे 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 वही एक दूसरे को सुनाते सुनाते कितना कम हो गया, 10 पूर्व 9 पूर्व तक ही बच गए थे। और आज इस समय में क्या हमारे पास ये सब है? नहीं। नहीं है। इस समय में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 32 आगम है, जिनको हम समझते हैं, जिनको मतलब अपन हर दृष्टि से उसको देखने की कोशिश करते हैं कि भगवान ने ऐसा कहा है, ये अपने आगम में लिखा हुआ है। ओके सर, जी। तो आगे चले हम पढ़ रहे थे भगवान ऋषभ देव का जन्म और उनकी विवाह पद्धति, ये कहाँ से कब कैसे शुरू हुई उसके बारे में। भगवान ऋषभ देव का जन्म जो हुआ तीसरे आर्य के 84 लाख पूर्व, 3 वर्ष 8.5 मास जब अवशेष शेष रहे थे। तीसरा आर्य जो हमने पढ़ा था कि भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ तो कितना समय शेष था, 84 लाख पूर्व, 3 वर्ष और 8.5 मास। ये समय जब तीसरे आर्य का बचा था तब भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। और तब नाभि कुलकर और उनकी पत्नी मरु देवी, जिनके कुक्षी से एक युगल रूप में एक लड़का और एक लड़की का जन्म हुआ। उस समय भगवान ऋषभ देव युगल रूप में उत्पन्न हुए, लेकिन वो युगलिक थे नहीं। वो युगलिक थे नहीं थे, नहीं। क्योंकि उन दोनों जो युगलिक की जो प्रथा थी कि भाई 7 उत्पन्न होंगे, साथ में एक जोड़े को उत्पन्न करेंगे, फिर उनका भरण पोषण करेंगे, फिर एक को छींक एक को बासी आएगी और दोनों एक साथ कालधन को प्राप्त करेंगे। तो यहाँ भगवान ऋषभ देव के समय ये चीज थी नहीं थी, ये श्रृंखला यहीं से धीरे धीरे लुप्त हो गई थी। तो भगवान पुत्र जब गर्भ में आए तो तीर्थंकर की माता हमेशा 14 स्वप्न देखती है, तो माता ने सबसे पहले कौन सा स्वप्न देखा था? पहल का ऋषभ। ऋषभ।
वृषभ का स्वप्न उन्होंने देखा था, इसलिए उनका नाम ऋषभ रखा था। रख दिया। ठीक है, और उनकी पुत्री का नाम क्या था? सुमंगला। सुमंगला। भगवान ऋषभ देव की बहन का नाम सुमंगला। ठीक है। 64 इंद्रियों मतलब सॉरी, भगवान का जन्म उत्सव कितने देव मनाते हैं? 64 64 इंद्र 56 द्वीप कुमारियां। तो वे 10 वर्ष के जब हुए थे तो अपूर्व एक घटना थी कि नवजात मतलब भगवान ऋषभ देव जब 10 वर्ष के थे, ये तब की घटना है, और तभी से ये विवाह पद्धति जो हुई वो चालू हुई थी। ठीक है। एक नवजात शिशु था, मतलब जो जोड़ा था ना युगलिक वाला, वो उनको एक ताड़ के वृक्ष के नीचे सोया था, तो वहां से जो फल गिरा, उस फल के गिरने से एक मतलब जो पुरुष जो था उसकी मृत्यु वहां हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है। तो वहां सिर्फ वो युगलिक की स्त्री वहां बच जाती है, क्योंकि सब एक वहां सब कुछ युगलिक युगलिक होता है ना। तो जब अचानक से कोई अकेला दिखता है तो वहां बहुत अजीब अजीब सा फील, मतलब क्या बोले ना, अपनी भाषा में जो अपन कहते हैं ना, कहीं कुछ जावे ऐसा दिखे तो थोड़ा अजीब सा फील होता है। तो वैसे सब अलग अलग ऐसे देखने लगे कि अभी अकेले हैं, कैसे रहे, क्या मतलब ये सब चल रहा था। तो उनके माता पिता है वो नाभि राजा के पास उनको लेके गए थे कि भाई इनके माता पिता मर गए हैं। अब आश्चर्य की दृष्टि से सब देखने लगे थे और नाभि राजा के पास ले गए। तब भगवान नाभि राजा जो थे उन्होंने उनको भगवान ऋषभ देव की पत्नी के रूप में उनको स्वीकार कर लिया था। जब उस समय उनकी उम्र क्या थी? 10 वर्ष की। कि भाई ये अब मतलब इनकी रहेगी, जो हम कहते हैं ना 2 शादियां हुई है, 3 शादियां हुई है, ये प्रथाएं भी वहीं से शुरू हुई थी। क्योंकि पहले युगलिक थे तो सिर्फ जो युगलिक पैदा हुआ है वही उसी का मतलब वही पति पत्नी के रूप में रहते हैं और वही एक युगल को उत्पन्न करते हैं। पर यहाँ पर जब ये घटना घटी थी उस समय भगवान ऋषभ देव की पत्नी के रूप में उनको नाभि राजा ने स्वीकार कर लिया था। जब ऋषभ देव युवा हुए तब उनकी शादी उनकी जो सहोदर बहन थी यानी कि सुमंगला जो थी, जो उन्हीं के साथ उत्पन्न हुई थी, उनके साथ, और सुनंदा यानी कि जो कन्या उस वृक्ष के नीचे बच गई थी, उसका नाम सुनंदा था, उसका उन दोनों का विवाह भगवान ऋषभ देव से करवा दिया गया था। और यहीं से इस पद्धति का प्रारंभ हुआ। इसी के बाद जब युगलिक जो थे ना कि सहोदर बहन जो होती है उसी से विवाह होता है, इसके बाद ये पद्धति चालू हुई कि किसी और कन्या से भी उनका मतलब किसी का विवाह कराया जा सकता है, जरूरी नहीं है, क्योंकि युगलिक प्रथा वहां टूट गई थी। और सुनंदा जो थी, सुनंदा कौन थी? ऋषभ देव भगवान की पत्नी। ठीक है, कौन मतलब जो अकेली उनके साथ बच गई थी, अकेली बची हुई लड़की वो जो अकेली कन्या रह गई थी उनका नाम सुनंदा था। तो उनके एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। उनका नाम क्या था? मतलब सुनंदा का जो पुत्र और पुत्री थे उनका नाम क्या था? बाहुबली और सुंदरी। बाहुबली सुंदरी। बाहुबली और सुंदरी सुनंदा के मतलब युगल थे, मतलब उनसे उत्पन्न हुए युगल थे। ठीक है। और सुमंगला के कितने पुत्र और पुत्रियां थी? भरत, ब्राह्मी और 98 पुत्र। हाँ, भरत और ब्राह्मी ये एक युगल थे और बाकी 98 पुत्रों का जन्म हुआ था। टोटल कितने हो गए भगवान ऋषभ देव के पुत्र और पुत्रियां? 102। 100 पुत्र ना, 100 पुत्र और 2 2 पुत्रियां। पुत्री और 100 पुत्र। 102। हाँ, तो 102 मतलब पुत्रियां अगर पूछी गई तो 2 पुत्रियां थी उनके और 100 पुत्र थे, जिनमें भी भरत और बाहुबली का नाम रहता है मतलब। ठीक है। तो यहाँ भगवान ऋषभ देव के समय में जन्म जब हुआ उनका, और जो विवाह पद्धति यहाँ से शुरू हुई, और आगे भी जो घटनाएं घट रही हैं वो उसके आगे मतलब कहाँ से क्या शुरू हुआ उसको अपन समझ सकते हैं यहाँ पर। और ये राजाभिषेक है, राज्य है, ये सब भी यहीं से शुरू हुआ, क्योंकि पहले तो युगलिक थे, कल्पवृक्ष थे, तो किसी को जरूरत नहीं पड़ती थी, किसको राजा की आवश्यकता थी, कल्पवृक्ष मांगते और हो जाता पूरा। अब यहाँ 80-80 कृषि चालू होगी, तो इन सब चीजों का भी राजा भी बनना चाहिए, वो फिर सिखाएगा, और सिखाएगा जब वो सब चीजें चलेगी तो वो कर्म व्यापार करेंगे। अब तक तो सिर्फ मांगकर ही अपना भरण पोषण कर रहे थे, अब कर्म करेंगे और कर्म करके ही अपना भरण पोषण करेंगे।
तो भगवान ऋषभ देव का राज्याभिषेक। जब नाभि राजा का नेतृत्व चल रहा था तो युगलों को जो कल्प वृक्षों की प्रकृति सिद्ध भोजन मिलता था वह अपर्याप्त हो गया, मतलब उनको पर्याप्त नहीं होता था। जो युगल शांत और प्रसन्न थे उनमें क्रोध उत्पन्न होने लगा, क्योंकि जब चीज अपने अनुकूल अगर अपन कुछ चाहते हैं, अगर नहीं हो तो क्या आता है, हमको गुस्सा ही आता है ना। तो वहां जब वो हमेशा वृक्ष से मांगते और वो चीज पूरी हो जाती, लेकिन कल्प वृक्ष क्षीण होने लगे, जब वहां से इच्छाएं पूर्ति नहीं होने लगी तो उनको क्रोध आने लगा, क्रोध आने से लड़ने झगड़ने लगे। तो इस तरह धिक्कार नीति का उल्लंघन होने लगा। धिक्कार नीति क्या थी? आपस में लड़ना झगड़ना। जी, धिक्कार नीति सबसे बड़ी वाली थी। हमने 3 प्रकार की नीति पढ़ी थी, छोटे अपराध के लिए, मध्यम अपराध के लिए और बड़े अपराध के लिए। तो छोटे अपराध के लिए हाकार थी, मध्यम वाले के लिए मकार थी, और सबसे बड़ा जो अपराध कहें वो धिक्कार नीति थी। हालांकि उनके दंड सब वैसे ही थे कि अगर किसी ने तिरस्कार कर दिया तो वो मृत्यु दंड जैसा ही माना जाता था। तो जिन युगलों में क्रोध, लड़ाई जैसी स्थितियां न कभी देखी न सुनी, इन स्थितियों से वह घबरा गए थे। फिर वे, मतलब जिन्होंने नहीं देखा वो तो ऐसे लूट खसोट देख के बहुत मतलब डर गए थे। तो फिर वो भगवान ऋषभ देव के पास जाते हैं और उनको जाके कहते हैं कि भाई ये ऐसी ऐसी उन्होंने सारी चीजें ना उनको बताई और उनसे निवेदन किया कि आप इस स्थिति को नियंत्रण में कीजिए या कुछ ऐसा रास्ता निकालिए। ये तो हमें आकार भी नीति और एक और क्या बताया आपने? हाकार आकार नीति आकार नहीं, ऐसा हाकार है। हाकार और धिक्कार। हाकार, मकार और धिक्कार मकार, और धिक्कार। मकार 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 और धिक्कार, ये 3 प्रकार की नीतियों का मतलब वहां जो राजनीति थी ना, बस वो 3 प्रकार की दंड नीतियां थी, उसी से मतलब सबको संभाल लिया जा सकता था। हाँ ठीक। तो वहां पर जब लोगों ने निवेदन किया तो भगवान ने, मतलब ऋषभ देव जी थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर मतलब एक राजा की आवश्यकता है। ये सुझाव उनका था कि एक राजा की आवश्यकता है। तो चूंकि युगल इन सबको नहीं जानते थे ना, उनको तो क्या था, उनको जो चाहिए वो मिल जाता था। लेकिन जब ऐसे लूट खसोट सब होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे, तो वो घबराए। तो अब उनको ये पता नहीं था किसको क्या बोलते हैं, तो उन्होंने यही पूछा कि राजा कौन होता है, ऐसा युगलों ने पूछा था। तो भगवान ऋषभ देव ने कहा कि जो कार्य समझाए और शक्ति के केंद्रीय में उनकी कल्पना, मतलब कैसा होना चाहिए वो सब उन्होंने बताकर उनको उसकी कल्पना बता दी उनको। ठीक है। तो युगलिकों ने क्या कहा कि आप हमारे लिए सर्वाधिक समर्थ, मतलब हम चाहते हैं कि आप ही हमारे राजा बने। तो युगलिकों ने क्या कहा, जब भगवान ऋषभ ने देखा कि राजा ऐसा ऐसा होता है, ये सब चीजें राजा को करनी होती है, इससे सब कुछ नियंत्रण में हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि आप ही सर्वश्रेष्ठ है हमारे लिए। तो ऐसा उन्होंने कहा। तब भगवान ऋषभ देव बोले कि आप मेरे पिताजी के पास जाइए, नाभि राजा के पास जाइए, उनसे याचना कीजिए, तो वो आपको राजा जरूर देंगे। क्योंकि उस समय कुलकर व्यवस्था थी, तो वहां पर जब कुलकर व्यवस्था थी तो कुलकर व्यवस्था में क्या होता था, जो कुलकर के जो बड़े होते थे वही सब जो बोलते थे वैसा ही होता था। तो ऋषभ भगवान तो पुत्र थे ना, तो अभी तो उनके पिता का राज्य चल रहा था। तो उन्होंने कहा वहां जाइए और वहां आप उनसे याचना करेंगे तो वो आपको राजा जरूर देंगे। तो ऋषभ कुमार ने ऐसा बोला और सब वहां चले गए। जब वहां गए तो उन्होंने जब भगवान को सारी बात, नाभि राजा को सारी बात बताई, तो नाभि राजा ने ही भगवान ऋषभ देव को उनका राजा घोषित कर दिया। वो तो सब वही चाहते थे, इसलिए वो सब खुश हो गए और भगवान ऋषभ देव का राज्याभिषेक हुआ। उन्हें राज्य का संचालन करने के लिए नगर बसाया, क्योंकि पहले नगर थे ही नहीं। पहले तो वृक्ष से मांगते थे, जो चाहिए मिलता था, हो जाता था। नगर बसाएंगे नहीं तो रहेंगे कैसे, आगे पूरी व्यवस्थाएं कैसी होगी। तो उन्होंने सबसे पहले नगर बसाया। वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही विशाल रूप था उसका। उसका नाम रखा था वनिता, यानी कि अयोध्या। वनिता नगरी। जी, यानी कि जो अयोध्या नगरी है वहीं भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ था। ऋषभ देव प्रथम राजा बने थे। शेष जनता प्रजा बन गई
वे प्रजा की अपनी मैं प्रजा के अपनी संतान के प्रति उनका पालन पोषण करता था, मतलब अपनी संतान ही समझकर सारे कार्य वो वैसे ही करता था। गांव और नगरों का निर्माण हुआ और वहां पर हटवासी भवनवासी भी बन गए और भगवान ऋषभदेव की क्रांतिकारी जन्मजात प्रतिभा से लोग नए युग का निर्माण करने की ओर चल पड़े। उन्होंने राज्य की समृद्धि के लिए गायों, घोड़ों और हाथियों का संग्रह भी किया। मतलब पहले जो सब ऐसे खुले थे उनका संग्रह करने लगे। धीरे धीरे चूंकि राज बना, नगरियां बसी है, तो फिर हर चीज की आवश्यकता होगी वहां पर। चोरी, लूट खसोट ना हो, नागरिक जीवन व्यवस्थित रहे, उसके लिए उन्होंने आरक्षक दल स्थापित किया जिसके अधिकारी उग्र कहलाए। मतलब जो आरक्षण दल बनाया, उनके जो अधिकारी होते थे उनको उग्र कहा गया। और जो मंत्रिमंडल बनाया जिसके अधिकारी भोग कहलाए। मतलब उन्होंने डिवाइडेशन कर दिया। आरक्षण दल उग्र कहलाया, मंत्रिमंडल भोग कहलाया, सम्राट के समीप जो जन परामर्शदाता होता है उनको जान्य कहलाए, और शेष जो कर्मचारी बच्चे हैं उनको क्षत्रिय कहलाए। और राज्य की शक्ति को कोई चुनौती न दे सके उसके लिए उन्होंने चतुरंग सेना, जिसके अंदर गज, रथ, अश्व व पैदल जो सैनिक होते हैं वो, उन सब सेनापतियों की व्यवस्था उन्होंने की। और अपराधी की खोज और अपराधी निरोध हेतु साम, दान, भेद और दंड नीति में भी परिवर्तन हुआ। प्लीज म्यूट रखें। जो साम का मतलब क्या हो? साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 तरह की नीतियां वहां पर थी। पहले थी हकार, मकार और धिक्कार, ठीक है। फिर जो आई मतलब अपराध के निरोध हेतु साम, दाम, दंड, भेद। तो साम यानी वचन चातुर्य से मित्र अथवा शत्रु को अपने वश में करना, यानी कि समान रूप से अपना चातुर्य रखना, अपने वचन इतने अच्छे रखना कि कोई शत्रु भी हो तो उसको अपने वश में कर लो, जो आप चाहें वो आप करवा सकते हैं। दाम यानी भौतिक वस्तुएं देखकर शत्रु को प्रसन्न करना। भेद यानी शत्रु को किसी अन्य शत्रु से लड़वा कर उनकी शक्ति को क्षीण करना, यानी कि जहां अच्छा है, दो है पता कि दोनों लड़ेंगे तो दोनों कमजोर पड़ जाएंगे तो हमारा फायदा हो जाएगा, तो इस तरह साम, दाम, भेद, ये तीनों नीतियां वहां थी। और फिर जो दंड नीति थी उसके भी 4 प्रकार बताए, 4 अंग से दंड नीति को निर्धारित किया गया। तो दंड व्यवस्था के 4 अंग थे। पहला परिभाषक, मंडलीबद्ध, बद्ध और घात, इस तरह 4 थे। तो परिभाषक यानी क्रोध पूर्वक शब्द में अपराधी को कहो यहाँ बैठ जाओ, अगर ऐसा आदेश दिया तो वो पारिभाषक है। यानी कि दंड नीतियां ऐसी है कि सिर्फ बोलने से ही हो जाता है। ऐसी दंड नीतियां जैसे आकार, मकार, निकार हमने पढ़ी थी ना, वैसी ही दंड नीतियों में दंड के पहले भेद में परिभाषक है। परिभाषक के अंदर कि भाई क्रोध पूर्वक शब्दों में अगर किसी ने कहते हैं यहाँ बैठ जाओ, मतलब कहते हैं ना गुस्से में बोले यहाँ बैठ जाओ, तो मतलब वहां बैठ ही जाओ, वो दंड ही था। मतलब मंडलीबद्ध यानी कि नगर बंद कर दिया, जो नगर का एरिया है उसके नियमित जो क्षेत्र है कि भाई उसके बाहर जाना नहीं। हमने बहुत समय सीरियल्स में, टीवी में जब राजा महाराजाओं वाले आते थे तो वहां के दंड हमने सुने ही थे कि भाई इसको काला पानी की सजा दे दी जाए, इसको निष्कासित कर दिया जाए, या इसको इस एरिया से बाहर नहीं जाने दिया जाए। तो मंडलीबद्ध यानी नजर बंद करना। बंद यानी कि बंदी गृह में बंद करना, जेल में डालना। घात यानी डंडे का प्रयोग करना। अगर कोई चोर है, किसी ने गलत काम किया है और उसे सच उगलवाना है तो उसको उसके साथ डंडे का प्रयोग करना। तो आज इस तरह भगवान ऋषभ देव का जन्म, विवाह पद्धति कहाँ से प्रारंभ हुई, उनका राज्याभिषेक हुआ और दंड नीतियों का जो प्रचलन हुआ, ये हमने आज जाना है। और नेक्स्ट क्लास में हम खाद्य समस्या के समाधान और उसके आगे का विवरण पढ़ेंगे। प्लीज पीछे वाला आप लोग पढ़ेंगे। अपन रोज उतना ही रिवीजन जो आज किया वैसा कर पाएंगे, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि अब समय आ रहा है सिलेबस को एक बार कंप्लीट करना है। तो कोई डाउट होगा तो हम निकाल के रखेंगे ताकि डाउट्स हम क्लियर करके फिर आगे बढ़ेंगे। ओके सा, कोई क्वेश्चन है? समय हो रहा है हमारा।
नो मैम। के साथ प्रतिज्ञा व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरु सा, आपका उपकार। ऐ विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो हो गुरु सा, आप ही साफ करो। जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत आभार। जय शमन रूपन जिनेन्द्र। महावीर स्वामी की जय जय हो। हो। आचार्य प्लवर 1000 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। संयमशील चारित्र आत्माओं की जय हो। जय हो। सभी को बारंबार खमत खामना साहब बहुत बहुत जय धन्यवाद, जिनेन्द्र सबका साहब। आभार। जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र साहब।